कई देशों के साथ था, यूरोपियन कंट्रीज के साथ, मध्य एशियाई देशों के साथ, कई देशों के साथ भारत का घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो रोम, जो यूरोप का एक देश था, रोम के साथ भारत का घनिष्ठ संबंध था। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ, चाइना के साथ भारत का घनिष्ठ संबंध था। और भारत का जो ट्रेड बैलेंस था ना, व्यापार संतुलन जो था, वो कमोबेश हमेशा भारत के पक्ष में ही रहा। इसीलिए तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारतीय वस्तुओं का डिमांड संपूर्ण विश्व में हुआ करता। ये यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन से तात्पर्य यह है कि जब ये कई देशों की जो यूरोपियन कंट्रीज थे, वो उनकी जो उस देश की जो व्यापारिक कंपनियां थी, वो भारत व्यापार करने आए। यह वह समय था जब यूरोप, संपूर्ण यूरोप मध्य युग से आधुनिक युग में प्रवेश कर रहा था। रेनेसां, जिसे हम लोग पुनर्जागरण कहते हैं, और पुनर्जागरण की घटना ने संपूर्ण यूरोप को मध्य युग से आधुनिक युग की ओर ले जाने का काम किया। और यह वह समय था जब भारत मध्य युग में ही जी रहा था। भारत में राजतंत्र था, मुगलों की सत्ता भारत में कायम थी, और कई क्षेत्र में क्षेत्रीय राज्य भी थे। हालांकि लगभग देश में, भारतवर्ष में मुगलों की सत्ता कायम थी, और इसी दौरान भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन हुआ। और इसके पीछे कारण है कि संपूर्ण यूरोप में वाणिज्यवाद का उदय हो चुका था। वाणिज्यवाद जो पूंजीवाद की जननी है, जो उपनिवेशवाद की जननी है, जो साम्राज्यवाद की जननी है, यही वाणिज्यवाद है जिसने उपनिवेशवाद, पूंजीवाद और साम्राज्यवाद को जन्म दिया। एक होड़ सी मच गई थी यूरोपियन कंट्रीज में धन कमाने की, क्योंकि वाणिज्यवाद का एक ही ऑब्जेक्टिव है, मुद्रा ही धन है और मुद्रा ही शक्ति। और नए नए रास्तों की खोज को लेकर भी और इसकी आवश्यकता को लेकर भी कई कदम उठाए गए। खासकर तब जब जब 1453 में दुनिया का पतन हो गया,